ऑडियो बुक क्रमांक 23। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शिष्टाचार को जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता समझते हुए उसकी उपयोगिता को हृदयंगम करते हुए पूरी सावधानी से अपने अभ्यास में लाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसका आरंभ वाणी से किया जाना चाहिए। किसी को कटु शब्द न कहा जाए। कठोर और रूखी शब्दावली का उपयोग करना तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जिससे भी बोला जाए उसके प्रति आदर भाव रखते हुए नम्र, मीठे, सहानुभूति भरे सम्मान सूचक शब्दों से बात करें। बात करें। विचारों में चाहे घोर मतभेद ही क्यों न हो, चाहे सामने वाले के पक्ष को हम पूर्ण रूप से अस्वीकृत ही क्यों न करें, पर वाणी में कटुता न आनी चाहिए। यदि सामने वाले ने अपने प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया है तो भी उसके प्रतिकार के लिए संयमपूर्ण, तर्कसंगत, तथ्ययुक्त बात ही दृढ़ता के साथ कही जाए और उस अनौचित्य का अब जो प्रतिकार हो सकता हो उसका मार्ग सुझाया जाए। इस प्रकार सामने वाले को नरम बनाना और गलती में थोड़ा बहुत सुधार कर सकना संभव हो सकता है। इसके विपरीत यदि गाली गलौज, शाप भरी भाषा एवं कटु शब्दों का प्रयोग किया गया है तो लाभ कुछ भी नहीं होगा। कटुता बढ़ेगी, साथ ही द्वेष, दुर्भाव और आक्रमण प्रत्याक्रमण का एक नया सिलसिला और चल पड़ेगा, जिसका परिणाम शक्ति एवं शांति की बर्बादी ही हो सकता है। यह मार्ग बुद्धिमत्ता का नहीं है। परस्पर एक दूसरे को मीठा बोलने की, सम्मान सूचक विनयपूर्ण शब्द कहने की आदत डालकर हम बिना कुछ खर्च किए दूसरों का मन जीत सकते हैं और उन्हें अपना शुभचिंतक, हितैषी, मित्र एवं सहायक बना सकते हैं। इतने कम खर्च में इतना अधिक लाभ देने वाला बुद्धिमत्तापूर्ण और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। मधुर वाणी से लोगों को जितनी जल्दी समझाया जा सके और उसे आदत के रूप में अभ्यास में जितनी जल्दी डाला जा सके उतना ही अधिक लाभ रहेगा। कोई चाहे बड़ा हो या छोटा, हर एक से सम्मान सूचक संबोधन करने चाहिए और उनको प्रिय लगने वाली भाषा में अपना अभिप्राय प्रकट करना चाहिए। यह शिष्टाचार की पहली सीढ़ी है। दूसरों को अपने व्यवहार से अनुचित एवं अनावश्यक कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी से कुछ वायदा किया है तो जब तक कोई अनिवार्य कठिनाई न आ जाए उस वायदे को ठीक समय पर पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। धोबी, दर्जी, रंगरेजों से लेकर बाबू लोगों तक में समय पर अपना वायदा पूरा न करने की लापरवाही देखी जाती है। किसी के यहाँ अमुक समय पर पहुँचने का वायदा किया है तो बहुधा देर कर दी जाती है। यह वचन भंग की आदत बहुत बुरी है। जो कहा जाए वह किया जाए। समय की पाबंदी का यथासंभव पूरा ध्यान रखा जाए। यह सभ्यता का दूसरा चिन्ह है। गंदगी से बीमारी ही नहीं, घृणा भी फैलती है। हम अपने शरीर, वस्त्र, मकान और सामान को स्वच्छ रखें। उन्हें ऐसा गंदा और घृणित न बनाए रहें जिससे दूसरों को उसे देखने में या समीपता में घृणा उत्पन्न हो। बहुधा लोग अपने दांत गंदे रखते हैं, ऐसी तरह बोलते हैं कि थूक के छींटे मुंह से बाहर गिरे। कपड़े कई दिनों तक धोते नहीं, बदबू से घिरे रहते हैं। अपने घर और सामान को अव्यवस्था और फूहड़पन की नुमाइश बनाए रहते हैं। इससे अपने आलसी, गैर जिम्मेदार और फूहड़ होने का प्रदर्शन होता है। देखने वालों की आंखों में अपनी इज्जत गिर जाती है। ऐसे लोग
यदि किसी दूसरे के घर जाते हैं तो अपनी आदत के अनुसार वहाँ भी गंदगी फैलाते हैं और अनेक सद्गुण रखते हुए भी इस छोटे से दुर्गुण के कारण उपहास एवं घृणा के पात्र बन जाते हैं। गंदगी की आदतें असभ्यता की प्रतीक हैं। सभ्यता का तकाजा यह है कि हम साफ सुथरे रहें, हमारी हर चीज़ साफ सुथरे ढंग से करने के साथ सुव्यवस्थित रहे। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हुए हमें अपने अधिकार और कर्तव्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेल में इतनी जगह न घेरे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यदि पास बैठे लोगों को कष्ट होता है तो तंबाकू का धुआं न उड़ाएं। थूक, नाक, झूठन, रद्दी कागज, पानी आदि ऐसे स्थानों पर न बिखेरे जहां दूसरों को कष्ट होता है। सड़कों पर केले और नारंगी के छिलके न फेंकें जिससे किसी को पैर फिसलने और चोट लगने का खतरा पैदा हो। घरों के बाहर सड़क पर कूड़ा न बिखेरें। गली की नाली पर बच्चों को मल त्याग कराने से इधर से निकलने वालों को असुविधा उत्पन्न करना अनुचित है। चूँकि सार्वजनिक स्थान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होते, इसलिए बहुधा उन स्थानों का दुरुपयोग करते हैं, तो यह बुरी बात है। सार्वजनिक स्थान हर किसी के हैं, इसलिए हमारे भी हैं। हम अपने घर में जब गड़बड़ी पैदा होने देना पसंद नहीं करते तो उसे सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं करें, न दूसरों को करने दें। यही हर संभ्रांत व्यक्ति के लिए उचित है। नारियों के प्रति कोई अशिष्ट आचरण करना ही नहीं भाव भी पवित्र रखना आवश्यक है। वयस्क नारियों की ओर ओछे मनुष्यों की तरह घूर घूर कर देखना, उनके साथ ठहाका मारकर हंसना या उद्धततापूर्ण ढंग से बातचीत करना भारतीय सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल है। जवान स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर आंख नीची करके देखे, पलक नीचे रखकर बातचीत करे। अपनी सगी बहन, माता, बेटी के साथ जिस ढंग से बातचीत या व्यवहार करना उचित है, उससे ज़रा भी कमी अन्य नारियों के साथ नहीं होनी चाहिए। वयस्क नारियों के लिए भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख संदेश यह है कि वे अपने केश विन्यास, श्रृंगार एवं वेशभूषा का ऐसा उत्तेजक प्रदर्शन न करें जिससे दूसरों को उनकी ओर कुदृष्टि से देखने का प्रोत्साहन मिले। यह बातें चाहे उनकी दृष्टि से कला या शोभा ही क्यों न हो, पर उसमें अश्लील प्रवृत्तियों के भड़काने का भारी खतरा मौजूद है। यदि खतरे की ओर सावधानी न बरती गई, लड़कियां पेरिस और अमेरिका की नकल कर उत्तेजक वेश विन्यास की ओर बढ़ती गईं, तो परिणाम भी उन्हीं देशों जैसा होगा। यहाँ की परंपरागत शालीनता और शील भावना को भारी आघात लगेगा। हर सभ्यताभिमानी के लिए शिष्टाचार की दृष्टि से इस खतरे से अपने घरों की लड़कियों को पूरी तरह सजग कर देना चाहिए।